लिज़ा की जब आंखें खुली तो उसके घर के सामने दो सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी और एक एम्बुलेंस। अब जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो लिज़ा से बात करना ज़रूर चाहते थे, लेकिन एम्बुलेंस लिज़ा के लिए नहीं थी। वेलकम जी, यू आर लिसनिंग टू द 10th कहानी ऑफ स्टोरीज। मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ और हमारी आज की इस कहानी का नाम है द पार्सल। ये कहानी शुरू होती है इस दिन के 14 दिन पहले। संडे की सुबह लिज़ा आराम से अपना कुकिंग शुकिंग कर रही थी, इतने में उसके घर की बेल बजती है। जब खोलती है तो सामने उसका जो नेबर होता है मार्क, वो खड़ा होता है। नीचे शॉर्ट्स, ऊपर एक शर्ट, सर पे गोप्रो का कैमरा। दरअसल जनाब जो है वो ट्रैवल व्लॉगर होते हैं और ये वेशभूषा देख के लिज़ा को समझ में आ जाता है कि अपनी अगली ट्रिप के लिए छाने वाला है। वो उसको देख के हंस के पूछती है कहाँ चल दिए। तो भाई मार्क बोलता है वो मैं तेरे को बताता हूँ, तेरे से ना एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी मेरे को। दरअसल मार्क ने एक सामान ऑर्डर किया था। अब प्रॉब्लम यह है, सामान भी एक्सपेंसिव था, काफ़ी टाइम बाद आ रहा था, और ये जनाब ने जो अपने ट्रैवल अरेंजमेंट्स किए थे वो सारे के सारे नॉन रिफंडेबल थे। उसने लीजा से कहा सुना, तेरे को बस वो जो ऑर्डर है वो अपने पास रखना है, 3 दिन बाद में वापस आ जाऊंगा तो मैं तेरे से कलेक्ट कर लूंगा। लीजा बोलती कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब प्रीपेड है या फिर मेरे को पे करना पड़ेगा। वो कहते नहीं नहीं, तेरे को सिर्फ रिसीव करना है ऑर्डर को। लीजा कहती है ठीक है। अब किस्मत का खेल देखो, मार्क को लग रहा था कि 1-2 दिन और लगेंगे, इसलिए वो जल्दी से निकल गया, लेकिन उसके जाने के 2 घंटे बाद उस ऑर्डर की अर्ली डिलीवरी हो जाती है। अब लिज़ा बाहर जाती है, कलेक्ट करती है, 1-2 पेपर पे साइन करती है। डिलीवरी बॉय जो है सामान को नीचे उतारता है और पूछता है कि मैं इसको ले आकर के रख दूं क्या। लिज़ा कहती नहीं नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आई टेक केयर ऑफ इट। एक्चुअली में जो ये पार्सल का बॉक्स होता है थोड़ा बड़ा और भारी होता है। एक साइड पे 2 पहिए लगे होते हैं और दूसरे साइड एक हैंडल होता है खींच के ले जाने के लिए। बॉक्स पर साफ लिखा होता है फ्रेजाइल आइटम इनसाइड, इसलिए लिज़ा उसको एकदम आराम से एक साइड से उठाती है और धकेलते हुए अपने गैराज की तरफ लेकर जाने लगती है। अब जब वो वहाँ से गार्डन क्रॉस कर रही थी तो भाई एक छोटा सा गोल पत्थर लिज़ा को दिखाई नहीं देता। वो जाकर के राइट टायर के नीचे फंस जाता है और पूरा पार्सल लड़खड़ा जाता है। इसी के चलते लिज़ा के हाथ से वो हैंडल स्लिप होता है और वो बॉक्स वहीं के वहीं फट करके ज़मीन पे गिरता है। जिस बॉक्स पे फ्रेजाइल आइटम लिखा था उसको अभी अभी इन्होंने औंधे मुंह जमीन पे गिराया था। अच्छा, गिरते समय कुछ तो टूट के नीचे गिरने की भी आवाज़ इसको साफ साफ आई थी। अब इसकी टेंशन शुरू हो जाती कि यार ये तो इतना महंगा सामान था, जिम्मेदारी भी थी, करें तो करें क्या। इतने में उसको एक प्लान सूझता है। वो सोचती कि यार इसको ले आकर के ना मैं ऐसे का ऐसे ही गराज में रख देती हूँ, 3 दिन बाद वो आएगा, मैं बोल दूंगी मुझे ऐसे का ऐसे ही मिला था, तो ऑर्डर को रिप्लेसमेंट के लिए डाल देंगे। सिंपल। लिज़ा उस पार्सल को उठा के गैराज में रखती है, अंदर आती है और 1-2 ग्लास पहले तो पानी पी के खुद की टेंशन नॉर्मल करती है। ये मार्क को फ़ोन लगाने की सोचती है। अब ये जनाब ड्राइव पे होते हैं, इनको शायद रिंग सुनाई नहीं देती। एनी हाउ लिज़ा एक मैसेज ड्रॉप कर देती है, रिसीव्ड योर पार्सल, जब भी आएगा बता देना। अब लिज़ा को बस इतनी सी टेंशन होती है कि चूंकि ये इतना महंगा आइटम है तो यार ये रिप्लेस हो तो जाएगा ना। एनी हाउ 2-3 दिन बीतते हैं, वेडनेसडे की शाम हो जाती है, लेकिन मार्क अभी तक वापस अपने घर नहीं आया था। एनी हाउ यार, ट्रैकिंग में 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है तो लिज़ा ने इसको इतना ज़्यादा माइंड नहीं किया। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब यार फ्राइडे भी हो गई और ये वापस नहीं लौटा। क्योंकि लिज़ा को टेंशन इस बात की है कि अगर यार किसी प्रोडक्ट को आपको वापस करना है तो उसकी भी तो एक टाइम लिमिट होती है ना। अब यार 6 दिन हो चुके हैं, ये जनाब अभी तक लौटे नहीं है। एनी हाउ वो उसको मैसेज करती है, लेकिन मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं आता। ऐसे करते करते संडे हो जाता है, मार्क अभी तक वापस नहीं आया। एक्चुअली में लिज़ा की एक दोस्त जो होती है वो वेडनेसडे के आसपास एक पार्टी प्लान कर रही होती है और पार्टी के बाद इन लोग का थोड़ा नाइट आउट वाइट आउट का सीन होता है। लेकिन लिज़ा को ये समझ में नहीं आता है इतने दिन हो गए ये वापस क्यों नहीं आया। अब इसके किसी दोस्त का या फिर पेरेंट का नंबर भी नहीं है कि भाई कॉल करके अपन पूछ सके। पुलिस के पास जाना चाहिए क्या, इसको कुछ समझ में नहीं आता। एनी हाउ वेडनेसडे आता है, उसकी दोस्त आती है, लिज़ा को पिक करती है और वो लोग पार्टी के लिए रवाना होते हैं। अब पार्टी और 2-3 दिन के नाइट आउट के बाद लिज़ा जो है इतनी मस्ती में भूल जाती है मार्क वार्क की बातें। अब वो 3 दिन बाद जब घर लौटती है तो भाई थोड़ा फ्रेश एंड ऑल होती है। घर इतने दिनों से बंद पड़ा था, थोड़ा डैम्प डैम्प सा हो गया, तो साफ सफाई, रूम फ्रेशनर वगैरह मारना, एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल। लेकिन 15 मिनट के बाद दोबारा से वही स्मेल आने लगती है जो उसको पहले आ रही थी। उसका फॉलो करते हुए जाती है तो स्मेल गैराज से आ रही थी, टू बी प्रिसाइज उस बॉक्स से आ रही थी। लिज़ा को कुछ समझ में नहीं आता। उस डब्बे के पास जाती, इतनी खराब स्मेल आती कि शी फील्स लाइक वॉमिटिंग और समथिंग।
वो कैसे भी करके जैसे ही उस डब्बे को खोलती है तो वहीं के वहीं बेहोश होके गिर जाती है। लिजा की किस्मत होती है कि उसकी जो एक नेबर होती है वहाँ से चलती हुई जा रही थी, अब इसका दरवाज़ा आते टाइम भी जाते टाइम भी खुला हुआ था। चेक करने के लिए जब वो पास में आती है तो उनको वो वियर्ड स्मेल आती है। जब वो अंदर जाती हैं तो लिजा वहाँ बेहोश पड़ी होती है और उस पार्सल बॉक्स के अंदर मार्क की लाश होती है। औरत तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाती है और सारी बातें बता देती है। उसके साथ साथ एक एम्बुलेंस को भी बुलाया जाता है। वहाँ आने के बाद लिजा को थोड़े टाइम बाद जब होश आता है तो पुलिस उससे पूछती है कि उसके पड़ोसी की लाश उसके गैराज में क्या कर रही है। लिजा जो है डर के संडे से हुई सारी बातें पुलिस को ऑनेस्टली बता देती है। पुलिस को मार्क की लाश के साथ एक कैमरा भी मिलता है और वो कैमरा पूरी सच्चाई को बाहर ले आता है। दरअसल मार्क लिजा के ऊपर एक छोटा सा प्रैंक करने वाला था जो उस समय यूएस, चाइना और कई सारी यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी ट्रेंड में था। इस प्रैंक का नाम था आई पार्सल्ड माई सेल्फ टू माई फ्रेंड। रिकॉर्डिंग में साफ होता है, वो अपना पूरा प्लान बताता है, मेलमैन को जाके पैसे देता है कि भाई तेरे को बाहर से बंद करना और तेरे को मेरे को ले आकर के बस उसको डिलीवर करना है, दैट्स इट। इट वॉज अ वेरी हार्मलेस प्रैंक। बस लिजा से एक छोटी सी गलती हो जाती है। दरअसल जब लिजा के हाथ से वो पार्सल गिरता है तो मार्क का सर जाकर जम के ज़मीन पे पड़ता है, जिसके कारण से शायद वो बेहोश हो गया था। लेकिन असल प्रॉब्लम कुछ और थी। इस सडन लचक के कारण उसके गर्दन में लेफ्ट साइड एक आर्टरी इंटरनली पंक्चर हो गई थी। इंटरनल ब्लीडिंग और उसके साथ साथ बंदा बेहोश। दिस कॉम्बिनेशन वॉज इनफ टू किल अ पर्सन। लिजा के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, कैमरा से मिली ऑब्वियस रिकॉर्डिंग्स और उसके साथ साथ जो मेलमैन ने हेल्प किया था उसको भी इंट्रोगेट किया जाता है। ये सारे एविडेंसेस काफ़ी क्लियर होते हैं। लिजा के ऊपर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगाया जाता। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद यूएस में 8 स्टेट्स के अंदर इस प्रैंक को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। दिस वॉज फॉलोड बाय चाइना एंड फ्रांस। वियर्ड लग रहा है, एक हार्मलेस सा प्रैंक इतना डेवस्टेटिंग हो सकता है करके। अब कैसा लगेगा जब मैं ये बताऊंगा कि ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। यूट्यूब क्रिएटर्स ने डेथली ही नहीं बल्कि पैरानॉर्मल, सुपरनैचुरल ऐसे कई सारे एनकाउंटर्स किए हैं जिसकी कहानियां वैसे तो इंटरनेट में बड़े डीप में अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको सुनने का मन है तो ले आएंगे जी, उसको भी ले आएंगे। आपको सिर्फ ट्यून्ड इन रहना है। मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू विल लिसनिंग टू स्टोरीज।